अतो न सुषुप्त्यादौ बंध प्रसंग, इसलिए सुषुप्ति आदि में बंध का प्रसंग नहीं है। ऊपर कहा ना कि स्वस्व बुद्धि भावापन्न, अपने अपने बुद्धि से भावापन हो जाता, तत्त भावापन हो जाते, उन बुद्धियों से वो आसक्त हो जाता है जीव। ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि। तो ऐसी मेरी बुद्धि सब अलग अलग बुद्धियों में आसक्त हो गए। इस कारण से उन बुद्धियों में उठने वाली वृत्तियों के साथ भी उसकी आसक्ति हो गई और तद अनुरूप अपने आप को सुखी दुखी मानने लगा। तो ये स्वत्व क्या है? ऊपर स्वस्व कहा, तो ये स्वत्व क्या है उसको कह रहे हैं स्वत्वम च स्वस्व भुक्त वृत्ति वासनावत्वम। स्वत्व क्या है? तो अपने अपने भुक्त वृत्ति जो वासना रूप में है, अपने अपने बुद्धि में जो वृत्ति उठ रही है, उस वृत्ति को भोग कर लिया, यानी कि वासना अनुभव कर लिया, उसकी वासना बन गई आत्मा के अंदर, यही उसका स्वत्व है। ये मेरी है, ये मेरी बुद्धि है। सबके अपने अपने बुद्धियों के साथ और उनकी वृत्तियों के साथ उसको मान लिया वासना के रूप में, मेरी है। यही स्वत्व है। ये स्वत्व ही बंधन का कारण है। यत्कंचिद वृत्ति तत् संस्कार प्रवाहोप्यनादि अतः स्वस्वामी भाव व्यवस्थिति ही। अब ये जो वासना है सब बुद्धियों में अलग अलग, सब आत्माओं का, तो यत्कंचित वृत्ति, जो भी कुछ वृत्ति उठ रही है, वृत्ति उठ रही है बुद्धि में, और तत्संस्कार प्रवाह, और इस क्योंकि बुद्धि उठेगी, वृत्ति उठेगी बुद्धि में, तो उसका संस्कार भी बनेगा, और उस संस्कार से पुनः फिर वृत्ति उठेगी, फिर संस्कार बनेगा। इस प्रकार से ऐसा गहरा संस्कार बन जाता है कि हम चाह करके भी अपने वृत्ति को रोक नहीं पाते। कभी प्रत्यक्ष वृत्ति, कभी अनुमान वृत्ति, कभी शब्द वृत्ति, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये सब चलता रहता है। हाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 ही तो है। ये सारे वृत्तियाँ कैसे होती हैं? संस्कार से होती है। प्रत्यक्ष आप लोग को कुछ ज्ञान हुआ, यानी प्रमाणों से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों प्रमाणों से जो है आपको ज्ञान हुआ, तो उसका संस्कार बना। फिर संस्कार से वैसे ही ज्ञान, फिर संस्कार, फिर ज्ञान, फिर संस्कार, फिर जगत चलता रहता है। ऐसे विपर्य का भी, ऐसे भी स्मृति का भी, स्मृति हुई फिर संस्कार बना, फिर स्मृति, संस्कार, स्मृति, वो ऐसा चलता रहता है। फिर जगत से जुड़े रहते हैं व्यक्ति। तो ये संस्कार कैसे हैं? तो बोले कि ये संस्कार भी अनादि है। इसका प्रवाह क्या है? तभी तो हमारा चित्त काबू में नहीं आता, ना चाहते हुए भी क्या क्या सोचने लगता है। कभी हम प्रयत्नपूर्वक सोचते हैं क्या? हम प्रयत्नपूर्वक नहीं सोचते, बिना प्रयत्न के अपने आप आते रहते हैं मन में विचार और स्मृतियाँ। वो किस कारण से आती है? संस्कार। और ये संस्कारों का प्रवाह कैसा है? ये भी अनादि है। चीज़ों को याद करते हैं, हाँ, जब प्रयत्न पूर्वक याद करते हैं तो उसमें तो हमारा प्रयत्न कारण है, लेकिन उसका भी संस्कार होगा तभी स्मृति आएगी। बिना संस्कार की स्मृति नहीं आ सकती। वो संस्कार खत्म नहीं होगा। वो उसके जगह पर आप नए संस्कार बनाएं। हाँ, वो दब सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। एक बार संस्कार बन जाने पर उसको नया संस्कार, उसके विपरीत, जैसे अलग अलग संस्कार हैं, कुल मिलाकर आप देखें कि जो भी जितने भी वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आदि, ये सब वृत्ति जागतिक वृत्ति हैं।